बोलो चाहे तुम्हारी कोई निंदा करे या स्तुति करे, लक्ष्य तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो या ना हो, तुम्हारी मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, लेकिन अपने न्याय के पथ से विचलित मत होना। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज इस वीडियो में मैं HKRN जो है हरियाणा कोस्टल रोजगार निगम है उसकी लगभग कंप्लीट आपको विस्तृत जानकारी देने वाला हूं। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखना, जो भी साथी नए हैं जो अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी लगभग जो भी क्यूरी है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, वो सारी बिल्कुल टू द पॉइंट हम बात करेंगे। अभी फिलहाल वर्तमान में HKRN की लगभग 103 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन डेट है 15 नवंबर से 21 नवंबर तक। ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले जो हम चर्चा करते हैं कि जो लगभग 103 पदों पर जो भर्तियां निकली हुई है टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की। ठीक है, इसमें टीचिंग में तो PRT, TGT, PGT हो गया, और नॉन टीचिंग में क्लर्क हो गया, D ग्रुप हो गया, या जो भी कंडक्टर, ड्राइवर, जो जितने प्रकार की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो भी भर्तियां हैं 103 पदों पर। इसकी जो डेट है, रजिस्ट्रेशन जो डेट है, ये आपकी 15 नवंबर से, तो ये तो लगभग सभी को पता लग गया, 21 नवंबर तक। ठीक है, तो जो हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना। लगभग आपकी सारी इसमें जो भी क्यूरीज है वो सारी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर करना और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना। ठीक है, इसके हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होता है टेलीग्राम का, वो भी ज्वाइन करना। अब देखो, हम सबसे पहले बात करते हैं इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। देखो, इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो जो आपकी फैमिली इनकम है उसके अकॉर्डिंग आपका रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन के बाद हम क्या करेंगे, जैसे भाई रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके बाद में जैसे हमारा सिलेक्शन कैसे होता है, चाहे वो टीचिंग पद हो या नॉन टीचिंग पद हो। तो सबसे पहले आपको जैसे मार्क्स 100 नंबर में डिवाइडेशन है, 100 नंबर में आपका जैसे स्कोर बनेगा। और लगभग कई बार क्या होता है कि सीट यदि ज्यादा रह गई, कैंडिडेट कम है, तो जो कट ऑफ है बहुत नीचे रह जाती है। कई बार कंपटीशन होता है तो कट ऑफ 60 प्लस 65 प्लस में चली जाती है। तो सबसे पहले तो आय के आधार पर आपके जो मार्क्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। भाई जिसकी भी आय 1 लाख से कम है उसको 40 नंबर दिए जाते हैं, और ये डिवाइडेशन 100 मार्क्स में से। जिसकी आय जो है एनुअल जो इनकम है वो 1,80,000 से यदि कम है तो उसको 30 नंबर दिए जाते हैं। जिसकी एनुअल इनकम यानी कि सालाना जो आय है वो 3 लाख से नीचे है उसको 20 नंबर दिए जाते हैं, और जिनकी एनुअल इनकम 4 लाख से कम है उनको 10 नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आय से रिलेटेड। अब बात करें एज से रिलेटेड, तो एज में भी 10 नंबर है, यानी कि जो भी कंट्रीब्यूशन है जो 10 नंबरों का होता है। तो ये कैसे होता है, जिसकी एज 24 से 36 तक होती है उसको 10 नंबर दिए जाते हैं, और जिसकी 36 से 42 होती है उसको 5 नंबर दिए जाते हैं। 24 साल से जो छोटा कैंडिडेट होता है उसको कोई नंबर, किसी नंबर का प्रावधान नहीं है। ठीक है, उसके बाद में देखो हायर क्वालिफिकेशन। हायर क्वालिफिकेशन में कौन सी आ गई, हायर क्वालिफिकेशन में आ गई जैसे ग्रेजुएशन हो गई, ठीक है, मास्टर डिग्री हो गई, PhD हो गई, नेट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो हायर जिसकी क्वालिफिकेशन है उसको स्पेशल 5 नंबर दिए जाते हैं। उसके बाद जिसके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, जैसे मान लो मैं कहूँ कि भाई एक तो होती है टीचिंग, एक नॉन टीचिंग होती है, एक टेक्निकल भर्तियां होती है, एक नॉन टेक्निकल भर्तियां होती है। तो टीचिंग जिनके बाद डिप्लोमे होते हैं उनको क्या होता है, उनको अलग से 5 नंबर दिए जाते हैं। जैसे टेक्निकल डिप्लोमे कौन से हो गए, ITI हो गई, पॉलिटेक्निक हो गई, तो इनके 5 नंबर एक्स्ट्रा है। अच्छा, एक तो टीचिंग की भर्तियां हैं,
और एक है नॉन टीचिंग की भर्तियां। तो जो टीचिंग की भर्तियां हैं उनके लिए तो हमें एचटेट पास करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि इसके एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलते हैं। और नॉन टीचिंग है जैसे कोई भी डी ग्रुप सी ग्रुप की है तो उसमें सीईटी पास करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जिन साथियों ने पढ़ाई बहुत दिन से छोड़ रखी है तो अभी फिलहाल सीईटी का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि सीईटी कंफर्म पास करनी है, ठीक है। उसके बाद नंबर है जो ब्लॉक वाइज जो होती है, जैसे ब्लॉक वाइज यदि उसी ब्लॉक में भर्ती निकली हुई है और कैंडिडेट उसी ब्लॉक का है तो उसमें उसको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। ये भर्ती केवल हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा नाम से विदित है हरियाणा कौशल रोजगार निगम, जिसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियां होती हैं, ठीक है। बात करें एक्सपीरियंस की, तो जो एक्सपीरियंस का मामला है, देखो एक्सपीरियंस का जो मामला है वो क्या है कि यदि जिसके पास 1 साल का अदर डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस है काम करने का और विद वो वेरीफाई भी होता है तो उसको स्पेशल 1 नंबर दिया जाता है। ये इनका प्रावधान एक्सपीरियंस का 10 नंबर तक है, यानी कि जिसके पास 2 साल का अनुभव है अदर डिपार्टमेंट में वेरिफिकेशन के साथ तो 2 नंबर, 3 का है तो 3 नंबर, 10 का है तो 10 नंबर। उसी तरह एज में भी छूट दी जाती है, ठीक है। एज में भी छूट का यही प्रावधान है, जैसे मान लो भाई जनरल की 18 से 42 है, ठीक है, 3 साल नियमानुसार ओबीसी को 18 से 45 है, SC ST PWD 10 साल, PWD 10 साल, SC ST 5 साल, तो 18 से 47 हो गया। लेकिन अदर डिपार्टमेंट में यदि वेरिफिकेशन होती है उसका 1 साल का एक्सपीरियंस है उसके पास तो एज में भी 1 साल की उसको छूट दी जाती है, ठीक है। उसी के साथ हम बात करें कि जैसे भाई फादरलेस है कोई कैंडिडेट उसको 5 नंबर मिलते हैं, फादरलेस है तो 5 नंबर मिलते हैं। यदि ओरपन है, फादर और मदर दोनों नहीं है तो 10 नंबर मिलते हैं। यदि विधवा है, विडो है तो 5 नंबर मिलते हैं, ठीक है, जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया या जो परित्यक्ता है, ठीक है, परित्यक्ता जिसका पति उसको छोड़ देता है तो जो विधवा होती है उसको 5 नंबर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट बात जो इंपॉर्टेंट बात है सैलरी की बात करें। सैलरी की बात करें तो जो बेसिक पे होता है जिसको 5 साल काम करते हो गए उसकी सैलरी जैसे लगभग 5% बढ़ा दी, ठीक है, फिर 10%, फिर 15%, तो इस तरह से ये प्रावधान है। फिर छुट्टियों का प्रावधान है, छुट्टियों का क्या प्रावधान है कि छुट्टियों का वही प्रावधान है कि 10 कैजुअल लीव CL, ठीक है, उसके बाद में 10 HPL मेडिकल लीव, HPL बोलते हैं जिसको, या मेडिकल लीव बोलते हैं। फीमेल के लिए भी वही है, ठीक है, फीमेल को 6 महीने की छुट्टियां, तो वो सारी प्रक्रिया वही गवर्नमेंट वाली है। अब हम बात करते हैं इसमें जो एक जॉब सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक है। अब जॉब सिक्योरिटी एक्ट का मतलब क्या होता है, ये 58 साल तक एज के आर्मी में जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कैंडिडेट है वो सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान है वो 15 अगस्त का वो कंडीशन सभी को पता है कि भाई जिसको या तो 5 साल हो गई या फिर जिसको 7 साल हो गई या फिर जिसको 10 साल हो गई, तो ये प्रावधान है जिनको काम करते हो गया, तो 5 साल से ऊपर जिसको काम करते हो गया या 5 साल भी हो गई तो उनको स्पेशल 58 साल तक कोई नहीं हटा सकता। ये जो एक्ट है क्या ये लागू हो गया है, ठीक है, ये क्या लागू हो गया। तो कोई भी जो एक्ट होता है, देखो कोई भी जो एक्ट होता है वो सबसे पहले कैबिनेट में पास होता है। तो ये जो सिक्योरिटी एक्ट है वो कैबिनेट में पास हो चुका है। प्रक्रिया ये होती है कि जब कैबिनेट में पास होता है उसके बाद वो विधेयक बन जाता है और वो जो विधेयक है वो पास होता है। वो विधेयक जो होता है वो जो हमारे गवर्नर हैं उनके द्वारा वो उस पर सिग्नेचर होते हैं और वो विधानसभा में पास किया जाता है। जब पहले कैबिनेट में पास होने के बाद ये विधेयक बनता है और फिर उसके बाद विधानसभा में ये पास होता है। तो विधानसभा का फिलहाल वर्तमान में सत्र चले हुए 13 नवंबर से चला, 3 दिन का था ये, 13 नवंबर, 14 नवंबर और 18 नवंबर को। तो अभी तक तो ये पास नहीं हुआ है, लेकिन ये 100 की 100%, शायद कल ही 18 नवंबर है, तो कल जो तीसरा दिन है विधानसभा का जो सत्र है उसमें ये क्लियर कट पास हो जाएगा। उसके बाद इनकी सैलरी भी बढ़ाई गई है। लगभग जो गवर्नमेंट जो कर्मचारी है उसके अकॉर्डिंग ही
सारी प्रक्रिया इनके साथ है। और सबसे बड़ी बात है, जब ये सेफ्टी हो गई कि 58 साल तक हमें कोई नहीं हटा सकता, तो ये बहुत अच्छे पदों पर जैसे भाई पीआरटी वाले टीजीटी बन सकते हैं, गवर्नमेंट में पीजीटी बन सकते हैं, या अपर जो भी पोस्ट हैं वहाँ हम अपना अच्छा प्रयास करके, पूरा बरकस प्रयास करके, क्योंकि हमारे पास समय है, खर्चे पानी के पैसे आ गए, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं। और इसमें एक प्रावधान और भी है कि जो 0 से 5 साल के लिए जो HKRL में लगे कैंडिडेट हैं, तो इनको भी नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि एक ऐसा मामला भी आया था 5-7 दिन पहले। तो जब रेगुलर कैंडिडेट आता है तो इनका जो पद है वो रिक्त नहीं माना जाता, तो इनको नहीं हटाया जाता, ठीक है। तो ये भी लगभग सेफ है, जो 0 से 5 से जो कम है वो भी सेफ है, लेकिन उनके साथ जॉब सिक्योरिटी एक्ट लागू नहीं है फिलहाल। आगे क्या होता है वो आगे की बातें, ठीक है। तो लगभग इसमें जो भी बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। तो ये कल 18 तारीख को लगभग मोहर लग जाएगी, ठीक है। तो और भी कोई बात होगी तो फिर अगली वीडियो में फिर बताता हूँ आपको। लगभग ये जितनी बातें, कोई एक आध बात यदि छूट गई होगी तो फिर अगली वीडियो में। जो भी साथी नए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो इसको जरूर सब्सक्राइब करना, इसको शेयर करना। सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।